तो है उससे हाल चाल, हाँ जी है बढ़िया। तो उससे आप लोगों से आता है एक ब्रांड न्यू लेचिनो की एजुकेशन वीडियो में, यानी पढ़ाई वाली वीडियो में, जिसके अंदर मैं आज मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 9, जो मेरी अभी क्लास है। इसलिए समझता हूँ भैया कि आप लोगों को क्या क्या दिक्कत आ रही है क्लास 9 पे इस टाइम पे नंबर सिस्टम में, बिकॉज मैं सब का सब पूरा चैप्टर सॉल्व करके बैठा हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि हाँ स्कूल में इतना अच्छा नहीं पढ़ा जाता, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज यही है कि मैं पूरा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट के साथ बचे हुए जो यानी ख़तरनाक, अचानक, भयानक, भयंकर लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करूँगा, बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका बताऊँगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। बट इन सब से पहले एक चीज़ आप लोगों को चाहिए और वो है कॉन्सेप्ट। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। जैसे डियर सर भैया कहते हैं कॉन्सेप्ट इज़ पावर, इसलिए आज की ये वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो है उससे हाल चाल, हाँ जी है बढ़िया। तो उसमें आप लोग स्वागत है एक ब्रांड न्यू लेचिनो वीडियो में। तो उससे आप लोग नंबर से क्या समझते हो? वही 9 साल से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 फलाना ढिमकाना, √2 √3 1 माइनस पता नहीं क्या क्या है, पाई तक सब कुछ पढ़ रखा है कि क्या होते हैं। सो ये तो जानते हैं कि नंबर क्या होते हैं, बट ये आप क्या जानते हो कि नंबर के टाइप्स क्या होते हैं? ये नहीं पता होगा ना ज़्यादा। देखो नंबर्स काफ़ी सारे हैं, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, ऑलमोस्ट, बिकॉज क्या पता किसी महापुरुष ने बता दिया कि लास्ट नंबर कौन सा है, मैं नहीं जानता, वो जानता होगा। तो ज़्यादातर हम ये जानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर्स है, बट इनको कैटेगराइज किया गया है कुछ चीज़ों पे। अब कैसी कुछ चीज़ें, जैसे कि ये सब, ये है आपकी लिस्ट जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ये सब अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया, लिटरली ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। सो सबसे पहला आता है आप लोगों का नेचुरल नंबर्स। आखिर नेचुरल नंबर है क्या चीज़? सो नेचुरल नंबर वही नंबर जो हम लोग के मुंह में सबसे पहले आते हैं। जैसे ही कहा रहा है कि भैया ये कितने क्वेश्चंस हैं, तो आप वो 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो नंबर 1 से इनफाइनाइट तक होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। यहीं पे कहानी ख़त्म, बिकॉज वीडियो छोटी बनानी है। अब मैं भी जानता हूँ भैया पूरा दिन नहीं है अपने पास, तो नेचुरल नंबर का किस्सा यहीं पे ख़त्म। इसके बाद आता है अपना होल नंबर, सेकेंड अपना होल नंबर। अब होल नंबर सीधी बात नो बकवास, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको होल नंबर कहते हैं, 0 to इनफाइनाइट। और ये याद रखना कि होल नंबर्स के अंदर नंबर कौन से आते हैं। अब ये याद रखना कि भैया नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। यस, नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। अब ये ज़्यादा समझ नहीं आएगा, अब मैं बताता हूँ। नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो होल नंबर के अंदर आते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ये कुछ चीज़ें बस याद रखना। तो इन सब के बाद क्या आता है अपना, वही भैया इंटीजर। पिछले कुछ सालों से ये तो पढ़ते आ रहे हो आप लोग। इंटीजर क्या है आखिर? इंटीजर मतलब इंटीजर के अंदर क्या क्या आता है अब ये बताता हूँ। आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी है? हाँ जी पढ़ी है, तभी तो यहाँ पे आए हो। सो आप लोगों ने देखा होगा बीच में 0 होता है, फिर एक तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर, एक तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर, ये सब जानते हैं ना। अब नेगेटिव नंबर्स यानी जो भी नंबर माइनस के होते हैं, पॉजिटिव नंबर जो भी प्लस के होते हैं, और बीच में अपना 0। इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर, ये 3 चीज़ें आती हैं, नेचुरल, होल और नेगेटिव। अब यहाँ पे एक चीज़ बस आप लोग याद कर लो, सबसे बढ़िया होगा कि -1 नेगेटिव सेक्शन में सबसे बड़ा होता है। यानी अगर पूछना है कि नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो सीधी बात नो बकवास कह देना -1। -1 इज़ द लार्जेस्ट। और जैसे कि आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि -1 है, फिर -2 -3 -4, वैसे ही बड़े से छोटा होते जाता है। जो सबसे पहले आता है जैसे कि -1 वो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना। और यहीं पे बात आ जाती है एक, -1 और 0 में कौन बड़ा है? सीधी बात 0 बड़ा है, बिकॉज 0 पहले आता है। राइट हैंड साइड के नंबर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के नंबर से बड़ा होता है। नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ। अब ये सब तो भैया आप लोग कॉन्सेप्ट 7th 8th में ही पढ़ा दिए होंगे, तो इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे मेन 2 टॉपिक्स के ऊपर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है पूरे चैप्टर में, रेशनल नंबर।
सच में रेशनल नंबर पे आप लोग पढ़ चुके ऑलरेडी क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब p और q है क्या, ये क्लियर करता हूँ। p मतलब अपना न्यूमरेटर, q है अपना डिनोमिनेटर, और p और q इंटीजर हैं। रेशनल नंबर के अंदर ये सब की सब चीज़ें आती हैं रेशनल नंबर के अंदर, ये बस याद रखना। इंटीजर्स जो होते हैं वो p और q होते हैं, ये याद रखना। p और q क्या है, p और q और इंटीजर है। p को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, q को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। बस इतना सा याद रख लेना। इतना पता चल गया रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब बात आ जाती है इर्रेशनल नंबर। आखिर इर्रेशनल नंबर है कौन सी वाला। इर्रेशनल नंबर वो वाला है जो रेशनल नंबर नहीं है। जो भी नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं, यानी जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऑन की वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता है, वो सब रेशनल नंबर होते हैं। बट इतना याद रखना, जो रेशनल नंबर है वो इर्रेशनल नंबर नहीं है, और जो इर्रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं है। कुछ समझे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब देखो, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है। अब इसको मैं सीरियस ये समझाता हूँ। जैसे कि अब मानते हैं एक नंबर लेते हैं √2। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या ये रेशनल है? नहीं है भैया। पता है क्यों? अब इसको हम लोग p/q के फॉर्म में किसी न किसी तरह तो लिख ही देंगे। क्या पता कोई दिमाग वाले बंदे ये कहते हैं √2/1। सो उनको भी मैं गलत नहीं कहता हूँ। तो उससे अब ये लोग, इनका काम है कहना कि भैया √2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट ये सच है, हाँ √2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट जो वैल्यू आएगी वो रेशनल नंबर नहीं होगी। बताता हूँ क्यों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये वाला टॉपिक आपको बाद में इंटरकनेक्ट करूँगा, यानी इससे कनेक्ट करूँगा, जिससे आप लोग समझ जाओगे कि आखिर क्यों √2 की ये वैल्यू रेशनल नंबर नहीं है। तो इसको अभी यहाँ पे लेफ्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो थोड़ा आगे इंटरकनेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद आता है अपना रियल नंबर। अब रियल नंबर मतलब असली नंबर। असली मतलब यानी जितने भी अन्य नंबर मतलब चाहे जो अभी तक जितने ही मैंने पढ़ा है ना, रेशनल, इर्रेशनल, इंटीजर, होल नंबर, ये सब के सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। बस इतना याद रखना, यही है रियल नंबर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ चीज़ें, 2 चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को। कुछ प्रकार के नंबर ऐसे होते हैं जो होते हैं टर्मिनेटिंग क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इनको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं कि अपॉन में जो भी नंबर लगा है, जैसे कि अगर मैं मानता हूँ 2/3 लिखा है, चलो तो 2/3 ना, इसको छोड़ो, चलो फिर कोई और नंबर लेते हैं, जैसे कि 4/2 लिखा है। चलो ये आसान होगा आप लोगों को समझाना। 4/2 अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 2, कट वट के आ जाएगा। बट ये याद रखना कि अगर कुछ भी, किसी भी चीज़ जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो उस नंबर को कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे आप लोग जानते हो भैया रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये एक टॉपिक है अपने एनसीईआरटी में। ये है इसका डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब। डेसिमल एक्सपेंशन पहले आप लोग को ये बता दूँ कि कितने टाइप होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, जो मैंने बताया, जिसका जो रिमाइंडर होता है डिवाइड करने में वो आता है अपना 0, और इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। सिंपल सी बात। अब इसके आगे क्या, अब यहाँ पे आ जाते हैं टाइप्स इस दूसरे वाले के। हाँ यही, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। अब यहाँ पे मैं पहला बताता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग से आप समझ गए होंगे कि हाँ इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है। बट रिपीटिंग क्यों? अब यहाँ पे मानो मैं √3 की वैल्यू निकालता हूँ तो कुछ ये आएगी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए कि हाँ √3 नहीं, छोड़ो, यानी एक चीज़ आप नोटिस करिए, सच कह रहा हूँ, कि कुछ भी अगर हम लोग ऐसा कुछ डिवाइड करते हैं जिसकी वैल्यू, जिसका जो डिवाइडेंट है, जिसका जो आंसर है, उस पर कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो? यानी जैसे कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चाहे मैं बात करूँ कि 2 नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं, या तो फिर 3 3 4 4, या तो फिर किसी तरह का पैटर्न बन रहा है, ये सब रिपीटिंग में आ जाते हैं। समझे? ओके।
सो यहाँ पे अब आ जाता है दूसरा नंबर। इस मैं बात कर रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग के दूसरे पार्ट की, जो आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ये बहुत ही अचानक भयानक भयंकर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, इसके अंदर ये जो टाइप है ना बड़ा अचानक है, भयानक है। और भयंकर क्यों है वो आगे बताता हूँ। इसलिए बिकॉज भाई ये जो नंबर होते हैं अगर इनको डिवाइड किया जाए तो ज़ीरो तो ऑब्वियस सी बातें नहीं आएगा बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग है। बट नॉट रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि इसके आगे कुछ ऐसे अनगिनत बिल्कुल अनंत नंबर लग जाते हैं जो रिपीट भी नहीं होते बट इनका रिमाइंडर कभी ज़ीरो भी नहीं आता है। ये होते हैं अचानक भयानक भयंकर लेवल के क्वेश्चन ही नंबर। और यही नंबर, बस ये जो टाइप है, इस टाइप को कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। समझे? ये जितना भी पूरा टाइप है ना जो रेड कलर पे है, ये है अपना रेशनल और ये है अपना इरेशनल। अब थोड़ा समझ गए, दिमाग में बात घुसी होगी बात। सो अब यहाँ पे इसके बाद एक टॉपिक आता है अपना रियल नंबर्स के बाद। पहली बात तो ये एक सॉल्विंग वाली वीडियो नहीं है, यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अब कुछ कॉन्सेप्ट्स और आते हैं, बस एक ही दो कॉन्सेप्ट हैं, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो आप लोगों ने अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ये सब रेशनलाइजेशन एक टॉपिक है, ये सब मैं आगे की वीडियो में कवर करूँगा बिकॉज ये जो आज की वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर है। सो कॉन्सेप्ट से अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा आती है जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब बीच का मैं पूरा खा गया हूँ और उसको खा के उगल दूँगा, मजाक कर रहा हूँ, यानी वो मैं हटा दिए उस कुछ टॉपिक को और उस टॉपिक को मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली। ये क्यों? ये जस्ट इसलिए बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, इसकी अगली वीडियो पे असली प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, असली प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये सब के सब टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं। और इन सब को करने के लिए जितने प्रॉब्लम्स है, जितने क्वेश्चन, इन सब को सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तो वो आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर का है, वो है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब क्या है? अब आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स तो पढ़े ही है भैया, 8th क्लास में मैं खुद पढ़ा हूँ, दूसरा चैप्टर था आई थिंक। सो यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ें जानते हो, जैसे कि अगर सेम बेस है और उनकी पावर अलग अलग है तो प्लस हो जाती है, अगर सेम बेस है और डिवाइड में है और उनकी पावर अलग अलग है तो माइनस हो जाती है। बहुत सारे टॉपिक है। सो ये सब तो आप जानते ही हो, तो इसको ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। अब इसके बाद काफ़ी सारी अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। सो यही था आज की वीडियो में भैया। अब इससे आगे जो पढ़ना है ना आप लोगों को, जो असली मेन चीज़ है इस चैप्टर का, वो आपको मिलेगा अगली वीडियो में। सो यहीं पे वीडियो ख़त्म नहीं होती है भैया, थोड़ा सा समझ लो एक चीज़। तो दोस्तों मैं हूँ एक गेमर इंसान, मैं गेम खेलता हूँ और मैंने बस ऐसे ही टेस्ट किया ये वीडियो कि चलता है कि नहीं। बिकॉज भैया अब मैं ये जानता हूँ कि भैया आजकल बहुत ही ज़्यादा ऐसी वीडियोस की डिमांड है, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। बट इसके पीछे, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा बस एक ही मोटिव है और वो बहुत ही ज़्यादा लालची मोटिव है कि ताकि मेरी टर्म 1 की प्रैक्टिस हो जाए और मुझे वीडियो यानी कुछ भी अगर मैं कोई क्रिएटिव वर्क करता हूँ तो मुझे वो चीज़ रट जाती है। ये मेरे अंदर एक फैक्ट है। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो बनाई नंबर सिस्टम के ऊपर, तो वो मुझे कम से कम 10-15 साल तक रट जाएगी। बस यही है मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का। और एक और मोटिव है, सभी जानते हैं यूट्यूब वीडियोस बनाने का क्या मोटिव होता है। सो आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को कुछ टॉपिक्स समझ आ गए होंगे, कुछ ही, बिकॉज पूरा चैप्टर आपको अगली वीडियो में समझ आएगा। सो लेट्स सी इस चैनल पे क्या होता है। मैं हूँ लेशनोएक्स। शुरू करते हैं। शुरू इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये इस पूरे चैनल की पहली वीडियो है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के।